अब वी आर जंपिंग इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हमने टाइप ऑफ अकाउंट सीखे, गोल्डन रूल सीखे, उसको अप्लाई करना है। बट ये है अकाउंट्स में सबसे, अगर बोले प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, तो उसका नाम है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री का नाम है जर्नल एंट्री। लेकिन मैंने क्या किया है, प्री जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में थोड़ा प्रेजेंटेशन आता है, वो सब दिमाग लगाना है, तो उसके पहले जर्नल एंट्री बनाने के पीछे यहाँ बैकग्राउंड में क्या चलता है वो समझते हैं। इससे पहले प्री जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री बनती कैसे है, उसका पूरा आर्ट एंड साइंस हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार नहीं 3 बार प्ले करना हो, फॉरवर्ड करना हो, रिवाइंड करना हो, कीजिएगा। बट ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कुछ जर्नल एंट्री का बेस इस वीडियो में बनेगा। और मैंने अपने रेफरेंस के लिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन थ्रू आउट द कोर्स, इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरह से देखेंगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, तो वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमको करना क्या होता है, ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस शुरू किया कैश से। सो हमने जितना भी अब तक सीखा वो सब यहां काम लगेगा। सबसे पहले ड्यूअल एस्पेक्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने अकाउंट होंगे, 2 अकाउंट होंगे। ये जर्नल एंट्री लिखने से पहले जो हमको सोचना है उसी क्लैरिटी में दे रहा हूं। सो अपना ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें अकाउंट नंबर 1 क्या होगा, 1 होगा कैश अकाउंट, एक अकाउंट होगा कैश। क्या आया, कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बराबर है। फिर अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो में हमने सीखा था, अलग अलग टर्म सीखी थी। ओनर जब भी कुछ पैसा लेके आता है तो उसमें ओनर का अकाउंट नहीं होता, उसको हम बोलते क्या है, सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट है। हमको ये 2 अकाउंट निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालने हैं, जो हम पैसों में वैल्यू कर सकते हैं। एक कैश, कैश क्यों आया, क्योंकि कैश से ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करना है कैश। और कौन लेके आया, ओनर लेके आया। सो कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट अ ओनर अकाउंट। ये टर्म वाले वीडियो में ये सारी चीजें अलग अलग मैंने बताई हुई है कि अकाउंटिंग टर्म स्पेसिफिक क्या है। जब ओनर कुछ पैसा लेके आता है या कोई भी चीज लेके आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहला स्टेप, 2 अकाउंट मिल गए। 2 अकाउंट मिल जाए, उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसको हमको फाइंड करना पड़ता है टाइप कौन सी, इसकी टाइप कौन सी है, ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है। तो कैश कौन सा अकाउंट, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से किया और आपको याद है तो कैश इज अ रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल, इट्स अ ओनर्स अकाउंट। कैपिटल के साथ हमेशा नाम रहेगा, राम अकाउंट, रहमान अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, इट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। सो स्टेप 1, 2 अकाउंट ढूंढने हैं। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, जैसे आपको अकाउंट कुछ भी नहीं आ रहा है उसके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत अकाउंट आता है यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो कैश अकाउंट रियल, कैपिटल अकाउंट पर्सनल। उसके बाद हमको अप्लाई करना है रूल। हमको क्या अप्लाई करना है इसके ऊपर, रूल। कैश रियल अकाउंट का रूल याद है, याद है, नहीं है तो उस वीडियो पे जाओ, याद करो। मैंने पहले ही बोला था वो रूल्स याद किए बिना यहां पे आओगे तो पंगा हो जाएगा। चलिए फिर भी आपकी हेल्प करता हूं, मैं बोलता रहूंगा लेकिन आपको वो याद करना है। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन, तो यहां पे लिखूंगा मैं इन। इसके लिए क्या होगा, डेबिट। इन है इसलिए डेबिट। अब मुझे पता है किसी को जगह से इन कैसे हुआ, ये तो स्टार्ट किया बिजनेस तो पैसा गया ना। अरे भाइयों और बहनों समझो, हमने कॉन्सेप्ट समझा था, कौन सा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ओनर के पास से डेफिनेटली कैश गया, बट मैं अकाउंट्स ओनर का नहीं लिख रहा हूं, मैं बिजनेस का लिख रहा हूं। ओनर ने पैसा किसको दिया, बिजनेस के पास पैसा आया। सो कैश कम्स इन। उसी तरह कैपिटल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रूल था डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। ओनर रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ सोचोगे तो ओनर इज गिविंग, सो ओनर इज गिविंग। गिविंग तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
क्रेडिट। और हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी समझा था, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता ही है। लेकिन ऐसा मत करना एक डेबिट होता है क्रेडिट कर देना, पहले में गलती की तो दूसरे में भी गलती हो जाएगी, दोनों चेक करने का। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये 12 के 10 के 10 ट्रांजेक्शन एनालाइज करेंगे और 100% आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा। फिर भी कहीं पे अटकते हो, लाइव सेशंस में आपके लिए लूंगा, उस टाइम आप कोई भी क्वेरी उस टाइम पे पूछ सकते हो, ठीक है। यस, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कलर वापस ब्लैक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹6,000। मैंने 6,000 रुपए डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट ओपन किया, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा होगा? अगेन कैश अकाउंट। कैश कहां पे दिया? कैश मैंने दिया बैंक में, तो मेरा सेकंड अकाउंट होगा बैंक। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, दो अकाउंट मिल गए, कैश और बैंक बराबर है कैश। कैश इज अगेन रियल, बैंक इज पर्सनल। बैंक पर्सनल कैसे हो गया भाई? अरे बैंक कभी अकेला नहीं होता है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC, इट्स अ नेम ऑफ द बैंक जिसको हम बोलते हैं बैंक। क्या पापा घर से जाते हैं, आप घर बैंक में ऐसे बोलते हो कि मैं बैंक ऑफ इंडिया जा रहा हूं, आप क्या बोलते हो? बैंक जाके आ रहा हूं, बट जा रहे हो बैंक ऑफ इंडिया, समझ रहे हो? सो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, मिल गया। अगेन रूल, रियल का रूल, कैश कम्स इन है, गोज आउट है। इस बार हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश इज गोइंग आउट, आउट है इसलिए क्या होगा? क्रेडिट, बराबर है। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। मैं बार बार जानबूझ के रूल बोल रहा हूं, ये रूल आपको बाय हार्ट होने जरूरी है। सो क्या करूंगा? बैंक, बैंक इज रिसीवर, तो ये क्या होगा? डेबिट। आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत सिंपल सिस्टम है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो एक बार मैं स्टेप वापस बता दूं, दो अकाउंट ढूंढने हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल में क्लासिफाई करना है, उसका रूल बोलना है और खत्म। गॉट दैट? चलिए मैं आता हूं थर्ड पे। थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000 एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अभी मैं अमाउंट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, जब जर्नल एंट्री प्रॉपर लिखेंगे तब अमाउंट पे फोकस करेंगे। तो क्या बोला है? परचेज फर्नीचर वर्थ 40,000 मेड पेमेंट बाय चेक। मैंने चेक से पेमेंट किया और फर्नीचर खरीदा, तो एक अकाउंट कौन सा बनेगा? एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा चेक दिया इसलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक। दो अकाउंट बन गए, एक फर्नीचर का अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। अगेन दो अकाउंट मिल गए, पर्सनल रियल नॉमिनल। फर्नीचर रियल, बेच के पैसे मिल सकते हैं ना, इसलिए रियल। बैंक पर्सनल ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। फर्नीचर इज कमिंग इन गोइंग आउट, अब आप ही बोलो। अब ये रूल याद होगा तो स्पीड आ जाएगी। कमिंग इन गोइंग आउट, फर्नीचर इज कमिंग इन, सो डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक इज रिसीविंग और गिविंग, बैंक में से पैसा जा रहा है क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया, बैंक इज गिविंग, गिविंग से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है? श्योर? चलो आगे। यस, तो आगे बढ़ने से पहले बोर्ड को इतना समय जो यूज हो गया उसको हम रब कर देते हैं। सो एक सेकंड और लूंगा मैं आपकी, जितना यूज हो गया उतना रब कर देते हैं ताकि अपने पास और जगह बन जाए। चलिए, सो नाउ आई कम टू एंट्री नंबर 4। अब थोड़ा थोड़ा आप भी मेरे साथ स्पीड में चल सकते हैं और हो सके 2x 3x स्पीड में देख सकते हैं वीडियो, जैसे आपको अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, फोर्थ। सो थर्ड कर दिया, फोर्थ। परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹20,000 फ्रॉम ABC स्टोर्स। सो परचेज किया तो उसको मशीनरी परचेज किया तो क्या लिखूंगा? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और यहां पे हमने पेमेंट किया था इसलिए भाई क्या किया था? चेक, तो हमने क्या लिखा था? बैंक। यहां पे नाम दिया है ABC स्टोर, मतलब हमने पेमेंट नहीं किया है। जब भी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ हो मतलब हमने पेमेंट नहीं किया है, तो यहां पे नाम आएगा ABC स्टोर्स अकाउंट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, पैसा दे दिया तो पैसा आएगा,
पैसा नहीं दिया है तो नाम आएगा। सिंपल, श्योर। यहां पे पैसा दिया था तो हमने पैसा लिखा, पैसा नहीं दिया तो उसका नाम लिखा। श्योर। मशीनरी अकाउंट रियल, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। एबीसी स्टोर पर्सनल। कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें नॉमिनल आता है कि नहीं आता है? अरे जरा ठहरो, सब्र करो, सब आएगा, ठीक है, लेकिन जो है उसको अच्छे समझते जाओ। मशीनरी कम्स इन और गोज आउट। मशीनरी कम्स इन, सो डेबिट। एबीसी स्टोर इज रिसीवर और गिवर। मैंने परचेज किया तो एबीसी स्टोर मुझे गुड्स मशीनरी दे रही है। एबीसी स्टोर इज गिवर, सो ये क्या होगा? क्रेडिट। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। कहीं कोई अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम 4 ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम मशीन खरीदते हैं तो लिखेंगे मशीन, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो लिखेंगे फर्नीचर, लेकिन जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? सिर्फ परचेज लिखते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट लिखेंगे। सो गुड्स इज हिडन, परचेज मींस व्हाट? गुड्स। और गुड्स किसको कहते हैं? जिस चीज का मेरा बिजनेस है उसको हम गुड्स कहते हैं। माल, माल क्या है? जिस चीज का मेरा बिजनेस है। अगर मैं टीवी बेचने वाला हूं तो टीवी मेरे लिए गुड्स है। मैं साड़ी बेचने वाला हूं तो साड़ी मेरे लिए गुड्स है। लेकिन साड़ी बेचने वाला हूं, टीवी खरीदता हूं तो मेरे लिए एसेट है। ठीक है, यस। सो फिफ्थ है परचेज गुड्स, तो एक अकाउंट आएगा परचेज। थोड़ा सा कलर में मैं गड़बड़ कर रहा हूं, सो बेयर विथ मी। परचेज और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? अब मुझे बताओ, कैश अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट आएगा कि राम का अकाउंट आएगा? यस, यू गॉट इट राइट। यहां पे नाम दिया हुआ है राम, पेमेंट नहीं किया है, इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा? राम अकाउंट। ठीक है, सो परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज इज रियल, राम इज पर्सनल। परचेज कैसे रियल? जो सामान खरीदा उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ कुछ ऑथर परचेज को नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे तो भी सेम आंसर आपको मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सो रियल गुड्स कम्स इन, सो डेबिट। राम इज गिवर, सो क्रेडिट। देखो, अगर आपको रूल्स याद है ना, इट गेट्स दिस क्विक। और ये मैं सिर्फ आपका माइंडसेट क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसके हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जर्नल एंट्री का हम बेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यस, गॉट। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। तो क्या करूंगा? एक तो होगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट? अब आप बोलोगे सर यहां कैश तो दिया नहीं है, यहां किसी का नाम भी, नेम इज नॉट गिवन। जब नेम इज नॉट गिवन तो क्रॉस, नाम नहीं है तो कैश बाय डिफॉल्ट। तो क्वेश्चन में बोला है बाय चेक, बाय कैश, तो ठीक है। नाम दिया है तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन इज साइलेंट, ना कैश दिया है, ना चेक दिया है, ना बैंक दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कैश मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला है परचेज अकाउंट टू परचेज और कैश। परचेज रियल, कैश रियल। ओ तेरी, दोनों रियल आ गए। पॉसिबल है कि कुछ कुछ तो साइंटिस्ट है ना, मैं कुछ समझाता हूं, वो अपनी थियरी बनाते हैं। एक रियल आता है तो एक पर्सनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जस्ट फ्लो विद द फ्लो। सो परचेज अकाउंट रियल है, कम्स इन, दिस इज कैश, गोज आउट, कम्स इन सो डेबिट, गोज आउट सो क्रेडिट। कितना सिंपल है। ये हम प्री करें और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, तब ये सिर्फ प्री अपना माइंडसेट क्लियर कर रहे हैं। जर्नल एंट्री सिर्फ इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है। यही चीजें हमको अपने दिमाग में सोचनी है और प्रेजेंटेशन करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको हम रब कर देते हैं ताकि हमको बोर्ड पे जगह मिल जाए और उसको हम अच्छे से यूज कर सके। ट्रांजैक्शन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है?
सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 फॉर कैश, गुड्स सेल किया तो कौन सा अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट। ठीक है, सेल्स क्या है, रियल, कुछ लोग इसको पर्सनली बोलते हैं तो पर्सनली चलता है। सेल किया तो इनकम हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉमिनल। और सेल्स कुछ ऑथर क्या बोलते हैं, सेल में सेल क्या किया, गुड्स, सामान, तो रियल है। रियल नॉमिनल दोनों के रूल से इसका आंसर सेम आएगा। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ रियल। ये कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन और आउट। अब अपने मन में बोलो, इट इज सेल किया तो आउट, सो इट इज क्रेडिट। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। रियल कैश, मैंने सामान बेचा तो कैश कम्स इन, तो इन हुआ, सो डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 8, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू श्याम। सो मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे 1 सेकंड रुकूं, नहीं आप लोग वीडियो पॉज कर लो, मैं रुकूंगा नहीं, और पहले खुद ट्राई करो इसको। तो एक इसमें आएगा सेल्स अकाउंट, आप मेरे साथ साथ बोल भी सकते हो, और दूसरा आएगा श्याम अकाउंट, क्योंकि नेम इज गिवन, सो हम लिखते हैं नेम। सेल्स, रियल, श्याम, पर्सनल। थोड़ा सा इसमें स्पीड जा रहा हूं। सेल्स कम्स इन, गोज आउट, इट गोज आउट, सो क्रेडिट। पर्सनल, श्याम इज रिसीविंग और गिविंग, श्याम इज रिसीविंग, सो डेबिट। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो, बिंदास कमेंट में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और जब भी मैं लाइव सेशन लूं उस टाइम पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज 9th, पेड सैलरी 3,000 बाय चेक। तो एक तो होगा सैलरी अकाउंट, और चेक दिया इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, सैलरी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। फाइनली नॉमिनल आया। इनकम या एक्सपेंस होता है तो नॉमिनल अकाउंट, इसलिए सैलरी, और बैंक इज पर्सनल। ठीक है, नॉमिनल, सैलरी, इनकम या एक्सपेंस। अब फिर कंफ्यूज मत होना, हम जो ट्रांजैक्शन, ये जो क्वेश्चन दिया है, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, और बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सैलरी इज ऑलवेज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंस है इसलिए क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट, पर्सनल, बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे, क्योंकि पर्सनल का रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। बैंक में से पैसे जा रहे हैं, गिवर, सो क्रेडिट। गॉट दैट? सो हमने कर लिए हैं 9। एक बार वापस टाइम आ गया है अपना बोर्ड क्लीन करने का। सो ये पूरा बोर्ड साफ हो गया साफ। एंड वी कम टू क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन। बहुत जगह है तो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 400। तो एक तो आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और दूसरा आएगा, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इट इज पेड बाय कैश। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड कैश अकाउंट डन। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन सा अकाउंट, ऑब्वियसली नॉमिनल, कैश अकाउंट रियल, नॉमिनल, इलेक्ट्रिसिटी इज द एक्सपेंस, सो डेबिट। कैश हमने पे किया तो गोज आउट, सो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने जर्नल एंट्री को दिमाग में एनालाइज क्या करना वो सोचना है। जब नेक्स्ट वीडियो में जब जर्नल एंट्री करूंगा, ये सेम क्वेश्चन लूंगा, तो उसके अंदर हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे। सोचना ये होगा जो हमारे दिमाग में होगा। सो एक अलग तरह से भी इसको पूरा रिवाइज कर देता हूं। पूरा जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो क्विकली स्क्रीन पे एक रिप्ले कर देता हूं, सो शायद आपको हेल्प हो, यू कैन सी टू इट। सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ काम किया था वो भी सब दिखेगा, कैसे मैंने मेरा वीडियो सेट किया था। इसकी स्पीड भी बढ़ा देते हैं तो थोड़ा फटाफट हो जाए। सो जो भी अब तक हमने सीखा था, ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो जो सेट किया था उसकी बात चल रही है। ठीक है,
गॉट? थैंक यू।